नमस्कार साथियों, संस्कृत के महामैराथन क्लास के दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत है। और अभी के इस वीडियो में हम लोग टोटल रूप से देखने वाले हैं 6 पार्ट से लेकर के 10 पार्ट तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह मेरा दावा रहेगा कि एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहने वाला है। सारे के सारे प्रश्न आपके इसी वीडियो से परीक्षा में पूछा जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, भारतीय संस्कार पाठ की ओर बढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं जो कि आगे पूछा जाएगा। भारतीय संस्कार में सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है, मरने के बाद कितने संस्कार है? मेरे भाई, मरने के बाद ओनली फॉर वन संस्कार है। एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार। पूछा जा सकता है मरने के बाद कौन संस्कार होता है, तो आपको कह देना है अंतिम संस्कार होता है जिसकी संख्या 1 है। ठीक है, पूछा जाएगा कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, जो मरने के बाद जो संस्कार होता है वो है अंतिम संस्कार। 2 नंबर है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? गृहस्थ जीवन मतलब होता है विवाहित जीवन। ठीक है, यानी विवाहित यानी शादीशुदा कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं गृहस्थ जीवन। तो किस संस्कार के बाद? तो विवाह। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, विवाह के बाद जो है लोग गृहस्थ परिवार में यानी जो है अपने परिवार में फंस जाते हैं। ठीक है, यानी प्रवेश कर जाते हैं। ऑप्शन आपका सी हो गया। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? मेरे भाई, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो आते हैं आपका जन्म से पहले होने वाले 3 संस्कार होते हैं, उसी 3 में एक पुंसवन भी संस्कार होता है। आपका ऑप्शंस जो है ए बिल्कुल रूप से राइट आंसर हो जाएगा, सही है। चौथा प्रश्न है अंत्योष्ट संस्कार, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार के नाम से जानते हैं, उसी को अंत्योष्ट संस्कार कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर में आपको बताया अभी के अभी कि अंत्योष्ट संस्कार मतलब क्या होता है मेरे भाई? अंतिम संस्कार होता है जो कब होता है? मरने के बाद होता है। ऑप्शंस आपका सी सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? यानी शिक्षा लेना, पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हैं तो किस संस्कार के अंदर होता है? तो जन्म के पहले तो आपका होगा नहीं पढ़ाई लिखाई, शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, विवाह के बाद भी नहीं। तो अक्षर आरंभ करना जो संस्कार है वो है शिक्षा संस्कार। ऑप्शन डी जो है आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल राइट था। चलिए, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आ जाता है? मेरे भाई, सप्तपदी का मतलब क्या होता है? 7 फेरे। और हिंदू रीति रिवाज में 7 फेरे कब लिए जाते हैं? शादी के समय। तो ऑप्शंस यहाँ पर सी हो जाएगा। सप्तपदी मतलब 7 फेरे। शादी में जो 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, 7 जन्म निभाने का। आप लोग भी लीजिएगा, चिंता नहीं कीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। 7वां, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंदर आ जाते हैं? तो गुरु के घर से यानी गुरु यहाँ से जब अपने घर आ जाते हैं और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते हैं तो इस संस्कार को हम लोग कहते हैं विवाह संस्कार है। ऑप्शन आपका सी चला जाएगा। सिंदूरदान किस संस्कार के अंदर आता है? तो बच्चे को पता है मेरे भाई, सिंदूर जो होता है ये शादी में डाला जाता है और शादी को हम लोग विवाह भी है, शादी का पर्यायवाची शब्द विवाह होता है। तो आंसर आपका सी की ओर चला जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? सीमित है और व्यंग के हंसने के रूप में जो है उसका उपयोग होता है, तो वह कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग? तो अभिकारी यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए। नहीं, सॉरी, व्यंग मतलब होता है हंसना। ठीक है, हंसी मजाक जो भी होता है, मजाक बना देना। ठीक है, व्यंग का मतलब एक प्रकार से मजाक भी होता है। तो आजकल के बच्चे संस्कार को मजाक समझ रहे हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो ये जन्म से पहले होने वाले संस्कार है। शादी गृहस्थ तो नहीं हो सकता, विवाह भी नहीं, शिक्षा भी नहीं। तो गर्भ जो धारण करते हैं माता लोग, वो जन्म से पहले वाले संस्कार होता है। ऑप्शन एक की ओर चला जाएगा। महा इंपोर्टेंट प्रश्न है, भी याद रखिएगा। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? महा इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं और जन्म के बाद होता है 5 का संस्कार। फिर शिशुअवस्था में 6 संस्कार, 6 5 11 3 14। 15वां संस्कार होता है शादीशुदा विवाह और 16वां यानी अंतिम संस्कार होता है मरने के बाद।
चलिए, भारतीय संस्कार कितने हैं? जैसे कि हमने ऊपर में अभी अभी आपको बताया था, टोटल संस्कार होता है 16। ऑप्शन से डी याद रखेंगे। महा इंपोर्टेंट प्रश्न, VVI क्वेश्चन। सीमंतोनयन संस्कार किस संस्कार के अंदर आते हैं? सीमंतोनयन या पुंसवन, ये सब जो आता है जन्म से पहले आने वाले संस्कार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो 5। शिक्षा संबंधी जो संस्कार है वो टोटल और टोटल आपका 5 है। ऑप्शन सी की ओर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, बचपन में कितने संस्कार होते हैं मेरे भाई? अभी अभी हमने आपको बताया, बचपन में जो संस्कार होते हैं वो 5 होते हैं। इसी को हम लोग शिक्षा संस्कार के नाम से भी जानते हैं। चलिए, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो गया है, शिक्षा संस्कार जो होता है उस बचपन में जो संस्कार होता है उसी को शिक्षा संस्कार कहते हैं, और इसकी संख्या आपका टोटल 5 हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संस्कारों के मौलिक अर्थ क्या होता है भाई? महा इंपोर्टेंट मेरे भाई, मेरे लिए रट जाओ इस प्रश्न को। संस्कारों का जो मौलिक अर्थ होता है, दोषों को दूर करना और गुणों का निर्माण करना। देखिए, संस्कृत पढ़ने से संस्कार बच्चे में समाहित होते हैं। प्यारे बच्चे, संस्कृत जरूर पढ़ा करो, जरूर से जरूर संस्कृत का नॉलेज रखिए, क्योंकि हर भाषा की जननी संस्कृत को ही कहा जाता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग को बता देते हैं, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? सहिष्णुता, व्यक्तित्व, करुणत्व, मानवत्व। तो भारतीय लोगों में जो है, ये महा इंपोर्टेंट प्रश्न है, व्यक्तित्व की रक्षा होती है। ठीक है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऑप्शन बी की ओर आंसर चला जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंदर आता है? तो ये शिक्षा संस्कार। कोई भी चीज़ पढ़ना लिखना जब बच्चे शुरू कर देते हैं तो वो सब शिक्षा संस्कार के अंदर आपका आ जाते हैं। ये आपका महा इंपोर्टेंट VVI प्रश्न है। मैंने ही पहले ही बता दिए हैं कि इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम आपको बता देंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में तो प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैसे कि हमने आपको बताया, संस्कार वो जो है मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? वैसे तो 16 भागों में बांटा गया। ठीक है, कुल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन 16 संस्कार में कितने भागों में बांटा गया? तो 3 संस्कार जन्म से पहले होता है, 5 संस्कार जन्म के बाद होता है, शिशुवावस्था में 6 संस्कार होता है, फिर एक 15वां संस्कार होता है शादी, और 16वां संस्कार होता है आपका क्या होता है? यहाँ रुक जाइए। एक संस्कार होता है आपका शादी के बाद, और एक संस्कार होता है आपका अंतिम संस्कार बनने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल संस्कारों की संख्या 16 हो गया, और यहाँ पर है 3 और 2 5। टोटल संस्कार का जो प्रकार है वो आपका 5 हो जाएगा। प्रकार जो है 5 है, लेकिन कुल संख्या जो है संस्कार का 16 है। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। 20 नंबर है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? आवश्यकता नहीं है बताने की, पहले पता होना चाहिए। पुंसवन किस संस्कार में है? तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, जन्म से पहले ये सब संस्कार आते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार है? देखिए, गृहस्थ मतलब हम आपको बताए थे पहले ही, पारिवारिक जीवन। जब आप पारिवारिक जीवन जीने लगते हैं तो इसी को कहते हैं गृहस्थ जीवन, और पारिवारिक जीवन तब होता है जब आप शादी कर लेते हैं। तो इसमें जो केवल और केवल एक संस्कार होता है। ठीक है, ऑप्शंस आपका एज है एकदम 100% सही हो जाएगा। नामाकरण किस संस्कार के अंतर्गत आ जाता है? देखिए, नामाकरण कब होता है? जन्म के बाद होता है, और जन्म के बाद हमने कितना संस्कार आपको बताया है? 5 संस्कार। तो ये जो हो जाएगा आपका 6वां संस्कार। सॉरी, देखिए यहाँ पर देखिए, जन्म के बाद जो होता है पहले 3 संस्कार, उसके बाद 6 होता है, तब जाके 5 संस्कार होता है। तो 6ठा संस्कार में शिशुवावस्था आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का परिचय दीजिए आप। संस्कृति का परिचय संस्कृत से होता है। भारतीय लोगों की पहचान है, विद्वानों के लोगों में पहचान है, ऋषि मुनियों का धरती है, इसलिए भारतीयों का पहचान जो है संस्कृत। आंसर ए हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका सारा प्रश्न बता दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आकर के आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके यहाँ पे आपको नाम मांगा जाएगा, आपको अपना नाम भर देना है। नाम भरने के बाद आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं आप कितना अंक ला पाते हैं। 7वां चैप्टर है नीति श्लोक, देख लेते हैं आज हम लोग। तो नीति श्लोक का हम लोग सारे प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आ गया है, किससे विदा की रक्षा होती है? तो सत्य से। यहाँ पे सूत्र लिखा गया है, तो आप घबराइए नहीं, आपको सही कर लेना है। सत्य से विदा की रक्षा होती। सो हाँ, यहाँ पर अभ्यास से विदा की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ठीक है, सत्य से धर्म।
अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से विद्या की रक्षा होती है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। चलिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो अब आपको मान लेना है सत्य से। ऑप्शंस आपका ये हो जाएगा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो रूप से किसकी रक्षा होती है? रूप से जो आपका ओवटन की रक्षा होती है, यानी कुल रूप, सॉरी ओवटन से मतलब कि फेस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खानदान की रक्षा किससे होती है? मेरे भाई, खानदान का जो रक्षा होती है वो आचरण से होती है। अगर जिसका आचरण सही नहीं होता है तो उस खानदान की जो है इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाती है। तो यहाँ पे आचरण हो जाएगा। घर की लक्ष्मी कौन होती है? मेरे भैया, लड़कियों की सेवा क्या करो, लड़कियों को नारी मानो, लक्ष्मी मानो, और घर की जो लक्ष्मी होती है वही नारी होती है, स्त्री को बताया गया। ठीक है। बालक में गति किसके कारण होती है? माँ के कारण। ठीक है। और पत्नी में गति किसके कारण होता है? पति के कारण। इस चीज़ को याद रखिएगा, VVI प्रश्न है ये सब। अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को जो नष्ट करता है वो आपका करता है पराक्रम। ठीक है, पराक्रम या नर्मता, सॉरी यहाँ पे नर्मता, अपयश को जो है नर्मता जो है ये खत्म कर देते हैं। गरीबों को कौन समाप्त कर देता है? गरीबी को कौन समाप्त कर देता है? तो उद्योग। खूब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? मेरे भैया, अशुभ जो लक्षण होता है उसे समाप्त करना है तो इसके लिए आपको सव्यवहार करना होगा। ठीक है, सभी के साथ आपका व्यवहार जो है अच्छा होना चाहिए। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, दीर्घ सूत्र 6 दोषों को। काम, क्रोध और लोभ, यह नरक किसके द्वार है? तो ये नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब कुछ लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, तो शादी के बाद आपको पता चल जाएगा। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? मेरे भैया, नीति श्लोक पाठ के जो रचनाकार है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नहीं, रुक जाइए, नीति श्लोक, अगर श्लोक की बात हो जाए तो यहाँ पर आपका महात्मा विदुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से जो नीति श्लोक पाठ को लिखा गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है मेरे भैया, यहाँ पे प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर के रूप में जो ग्रंथ है वो आपका विदुर नीति, ये नीति श्लोक है आपका पाठ। क्या है मेरे भाई? नीति श्लोक। नीति श्लोक जो पाठ है यही विदुर नीति है। विदुर जो है सारा नीतियों के बारे में इसमें लिखा गया है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र जो कौरव के पिता थे, कौरव पक्ष थे। ठीक है ना, इन्हीं के सवाल का जवाब जो है विदुर देते हैं और वही सवाल जवाब हम लोग पढ़ते हैं नीति श्लोक पाठ में। नरक के कितने द्वार है मेरे भैया? नरक के जो द्वार है वो आपका 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। क्षमा से किसकी हत्या होती है मेरे भाई? क्षमा से जो हत्या होती है किसकी होती है? तो क्षमा से जो है क्रोध की रक्षा होती है। अगर आप किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो क्रोध वहीं पर जो है मुंह भरे गिर जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। 17 कौन सर्वश्रेष्ठ धनी है, यानी धन है? सबसे बड़ा जो धन है आपका वो कौन सा चीज धन है? तो वो सबसे बड़ा धन होता है धर्म, अर्थ, काम या क्रोध। तो ऐसा ऑप्शंस में आपका धर्म ही हो जाएगा सही। ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा। रूप की रक्षा मेरे भाई किससे होता है? रूप की रक्षा ओवटन से होती है, पहले भी हम बताए थे पीछे। खानदान की रक्षा होता है किससे? किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो एक ही अहिंसा परम सुख देने वाले होते हैं। VVI प्रश्न है ये। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो सबसे बड़ा धर्म है वो आपका है धर्म। सबसे बड़ा धन है धर्म। यहाँ पर विदा भी ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन में विदा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सी विदा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको संस्कृत में 7 पाठ का भी सारा प्रश्न बता दिया है। नीचे टेस्ट देना है तो आकर के आप लोग संस्कृत का टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी है और आपने कितना याद कर लिया इस वीडियो से। कर्मवीर कथा को देखेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। कर्मवीर पाठ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है हर बार परीक्षा में। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? लक्ष्मी मतलब होता है धन दौलत। ये जो है जो उद्योगी पुरुष होते हैं, उद्योगी का मतलब होता है भैया परिश्रमी। ठीक है ना, उद्योगी का मतलब क्या होता है? परिश्रमी होता है, यानी मेहनत करने वाले लोग। कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो वो जो है किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए थे? तो मैट्रिक में पास किए थे उच्च स्थान से, स्नातक में भी इन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। तो आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग में जो है उच्च स्थान प्राप्त किया था। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी भी हो जाएगा। किसकी ख्याति सब जगह गूंजने लगा था? तो राम प्रवेश राम का। कर्मवीर पुरुष के नाम जो है राम प्रवेश नाम
का यह नाम इनका पहला आता है। ये बिहार के दुर्गम प्रांत भिखनटोला से थे। परिश्रमी पुरुष में कौन वर्ण करती है? तो परिश्रमी जो पुरुष होता है उसके पास लक्ष्मी आ जाती है खुद ब खुद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दलित पुरुष का नाम क्या था? मेरे भाई दलित पुरुष मतलब होता है गरीब। दलित का मतलब क्या होता है? गरीब, राक्षस, दानव, ठीक है, दरिद्र। तो राम प्रवेश राम पुरुष का, दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम, ठीक है। चलिए, करमवीर कौन है? चलिए फटाफट आंसर आप लोग कमेंट करते चलिएगा। करमवीर कौन है? तो मेरे भाई करमवीर जो है राम प्रवेश राम है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सातवां, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक जो है किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए थे? तो शिक्षक के पढ़ाई लिखाई देखकर वो काफ़ी आकृष्ट हुए थे और आगे पढ़ने लगे थे वो। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये दलितों की कथा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। राम प्रवेश एक राम जाति के थे। स्नातक प्रथम परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर के किसकी ख्याति बढ़ा दी थी वो? तो अपने महाविद्यालय के भी शिक्षक के भी, राम प्रवेश राम की और राम प्रवेश के पिता की। तो इन्होंने जो है अपने राम प्रवेश राम जो है परीक्षा जब पास कर लिए तो अपना आप की ख्याति बढ़ गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। करमवीर कहाँ के रहने वाले थे? तो भिखनटोला, बिहार का एक दुर्गम प्रांत है जिसका नाम है भिखनटोला। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर 10 नंबर। 11 है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू कर दिया था? तो बालक को। और बालक कौन था? राम प्रवेश राम। यहाँ पर राम प्रवेश राम ऑप्शन में है, ये है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया था? यानी कहाँ पे अच्छा से केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में जो उन्नत स्थान प्राप्त किया था? किसके अर्थ अभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? इनके पास अर्थ अभाव, यानी अर्थ भाव में किसकी अभाव था इनके पास? तो पिता शिक्षक के अभाव में यह महाविद्यालय में प्रवेश लिए, ठीक है। और वहाँ की किताबों को पढ़कर इन्होंने पास किए। पिता के अर्थ, हाँ, पिता के आर्थिक अभाव में, सॉरी, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 14, भिखनटोला किस प्रांत में था? हमने अभी बताया था आपको, बिहार में है ये। ऑप्शन ए हो जाएगा। भिखनटोला देखने कौन आए थे? एक संयुक्त और आदर्श शिक्षक आए थे जिन्होंने राम प्रवेश राम को खेलते हुए देखा तो उसे ले गया और पढ़ा लिखा करके एक महान पद को प्राप्त करा दिया। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी है, बिल्कुल सही है। करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था भाई? करमवीर जो है ये कौन सा पद प्राप्त किया था? तो कर्मचारी का, लिपिक का, लघु पद, महंतम पद, महान पद को प्राप्त किया था। महा भी आया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगे? राम प्रवेश राम की। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो वर्ण मतलब होता है स्वीकार करती है, तो लक्ष्मी। इस तरह से हमने 19 प्रश्न था, इसमें सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे आकर के संस्कृत का यहाँ पर आप परीक्षा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला आपका 9 नंबर पाठ है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद पाठ का सारे प्रश्न हम लोग देख लेंगे, बहुत भी चैप्टर है। समाज सुधारक कौन थे? समाज को सुधारने वाले स्वामी दयानंद से। ऑप्शन 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर दयानंद हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात के टंकार जिला में हुआ था, ठीक है, टकरा जिला में, ठीक है, गुजरात के टंकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी प्रश्न महा इंपोर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जो है स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है आपका आंसर बिल्कुल रूप से राइट आंसर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो ये अपने गुरु विरजानंद के कहने पर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे? तो स्वामी दयानंद ही मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। घर छोड़ करके स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? मेरे भैया घर छोड़ करके स्वामी दयानंद जो है ये कहाँ चले गए थे? मथुरा की ओर चले गए थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? मेरे भैया आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी की ओर चला जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर कहाँ चला जाएगा? डी की ओर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका टी हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी की ओर चला जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। 9 नंबर है, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया था? हिंदू धर्म छोड़ करके और धर्म बदल लिए थे, ऐसा कौन थे? तो ऐसा जो है उस समय में दलित लोग थे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दलित ही हो जाएगा आंसर आपका, हिंदू समाज को छोड़कर धर्म बदल किया था दलितों ने। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म है 1824 में हुआ था, गुजरात के टंकारा ग्राम में। स्वामी दयानंद के पिता किसके उपासक थे? VVI प्रश्न महा इंपोर्टेंट है। ये जो शिव भगवान की पूजा कर, यानी इसके परिवार जो किस भगवान के पुजारी थे? तो शिव भगवान के पुजारी थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन जो हुआ था आपका 1883 में ही हो गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद एक आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा। ब्रह्म समाज के शायद राजा राम मोहन है, ठीक है, हमें ध्यान नहीं लेकिन लगभग। चलिए, आर्य समाज के संस्थापक किस नगर में हुई थी? आर्य समाज के संस्थापक जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन सी और महा इंपोर्टेंट VVI प्रश्न। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? टंकारा ग्राम में, जबकि हमने ऊपर में अभी भी बताया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1875 में हो गई थी, ठीक है। और जस्ट 8 साल बाद है ये मर भी गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल शंकर किनका नाम था? तो भैया स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। यानी बचपन में इनको लोग जो मूल शंकर के नाम से पुकारते थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ, यानी किस शहर में हुआ है? तो बिहार के भीखन टोला में हुआ। बिहार के भीखन टोला में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद की। VVI प्रश्न हमने पहले भी बता दिया। इस तरह से हमने सारे प्रश्न आपको 9 पाठ का भी बता दिए हैं। यहाँ से आप संस्कृत का परीक्षा दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 नंबर मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम पाठ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी नदी है। यहाँ से कम तो 3 से 4 प्रश्न आपको मंदाकिनी नदी वाला क्वेश्चन से रहता है, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है, पूरा तरह से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मंदाकिनी नदी कहाँ है भैया? तो ये जो है चित्रकूट पर्वत के पास। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, VVI क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न आपको निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अयोध्या कांड में जो वर्णन है, रामायण के किस कांड में है? तो अयोध्या कांड। ऑप्शन आप बी एकदम रूप से याद रखेंगे, भूलने की बात नहीं है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इसमें जब नदी की चर्चा हुई तो मंदाकिनी नदी, और पर्वत की बात हो जाएगी तो चित्रकूट पर्वत की चर्चा हुई है इस पाठ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या पूछा जाता है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो वहाँ पर जो है ऋषि लोग जो है स्नान कर रहे थे, इस चीज़ को राम भगवान सीते को दिखा रहे थे। मंदाकिनी राजा राज क्या दिखाती है, यानी राजा राज की क्या दिखती है? हंस नीव, नलिन बीव, निर्झरी मीन। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्झरी नीव, यानी जो है राजा की तरह ये देखने में लगते हैं, ठीक है। नली नीव निमीव हो जाएगा। आंसर आपका चला जाएगा बी की ओर। 7वां प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो इसको तो पता होना चाहिए, चित्रकूट पर्वत हो जाएगा। आंसर डी, कहने की आवश्यकता नहीं है। नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान जो वहाँ के जो नदियाँ थे उसके आसपास जो आपका पर्वत थे, ठीक है ना, वो सब जो है नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हंस सारस से सेवित कौन है, यानी हंस सारस किसकी सेवा करते हैं? तो मंदाकिनी नदी की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है भैया? मंदाकिनी वर्णम पाठ का जो रचनाकार है वो आपका कौन है? तो यहाँ से हो जाएगा महर्षि वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा, सॉरी, रामायण की चर्चा हुई है तो यहाँ पे वाल्मीकि जी हो जाएंगे। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ से वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ऑप्शंस बी हो जाएंगे। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अयोध्या कांड जो है यह किस ग्रंथ का एक भाग है? तो यह रामायण जो महाग्रंथ है इसी का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए। और ये भी आप प्रश्न है, भूलिएगा नहीं, यहाँ पे तत्काल सेवा में आपको याद है, आप तत्काल में भूल जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। रघुवंश काव्य की रचना किसने की? रघुवंश की रचना जो कालिदास के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी रखिएगा याद। 14 मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट अवस्थित है या स्थित है? तो चित्रकूट। ऑप्शन और ए हो जाएगा।
सीता रामचंद्र की क्या थी? तो पत्नी थी, रामचंद्र की पत्नी। सीता जो राम भगवान की कौन लगती थी भैया? पत्नी लगती थी। ये तो कहने की बात नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको इस चैप्टर का भी सारे प्रश्न बता दिए हैं। अगर यहाँ पर आंसर की बात करिएगा, और आंसर तो मिल ही गया है टेस्ट देने का, तो यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ऐसा पेज ऑप्शन आपके सामने आता है। इसमें आपको अपना नाम भर देना है। नाम भर के डिस्ट्रिक्ट का नाम भी सामने में लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे में हो जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा, या फिर यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने जो है टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। अब आप टेस्ट देके पता कर सकते हैं आपको कितना अंक मिलता है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या कर लेना है, गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करके यहाँ पे सर्च करना है एमएनसी क्लासेस, जैसे कि हमने सर्च किया है। फिर आपको यहाँ आना है। बिहार बोर्ड सारे बोर्ड की बात चर्चा हुई है, तो हम लोग 10वीं पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको सारा विषय मिल जाएगा। अब विषय अनुसार क्लिक करके आप अपना विषय चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको तमाम जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ क्वेश्चन है आपके पास, पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। अन्यथा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।